प्यारे बच्चों, आज पुनः ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। आपको इसके पहले विभाज्यता का नियम और विभाज्यता आधारित प्रश्नों को हल किया गया, जिसे आप अवश्य अध्ययन किए होंगे। आज हम उसी के आगे आपको पढ़ाएंगे, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। दी गई संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना, यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इसके पहले आप पढ़े होंगे गुणनखंड यानी अपवर्तक, यानी जिससे वो संख्या विभाजित होती है। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये कि इसमें वो संख्या जिसका एक और स्वयं यानी दो ही केवल गुणनखंड हो, उस के रूप में हम संख्या को विभक्त करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 40 दिया है, तो 40 का गुणनखंड, अगर जो गुणनखंड पूछता है तो केवल आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 होगा, 40 होगा, 20 भी होगा, 40। तो ये गुणनखंड है, इनसे ये विभाजित तो हो सकता है। लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड बात करता है। तो अभाज्य गुणनखंड आप पढ़े होंगे। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ऐसी यानी यौगिक संख्या। इसमें देखिए यहाँ पे यौगिक संख्या, ये भी यौगिक संख्या होगी। यहाँ पे 4 होगा, तो 4 भी एक यौगिक संख्या है, 20 भी यौगिक संख्या, यानी यौगिक संख्या इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें केवल अभाज्य संख्याएं ही उपस्थित होंगी। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड आप पढ़े होंगे। एक अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको आता है भाग विधि, एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है वृक्ष गुणनखंड। तो जैसे कि मान लीजिए 40 है, तो 40 को हम भाग विधि द्वारा ऐसे करते हैं। 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो क्या होगा? 10 होगा। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा। और फिर इसको हम कटाएंगे 5 से 5 कम 5, यानी 5 गुना के 10 गुना के 20 गुना के 40। अगर इसी को वृक्ष गुणनखंड विधि से, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि 8 गुणते 5 भी हो सकता है। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 गुणते 4 होगा। इस 2 का भी विभक्त करेंगे तो 2 गुणते 2 होगा। ये इसको ऐसे भी बांट सकते हैं। क्या होगा? तो 10 गुणते 4 40 भी होगा। यानी इसको हम कर सकते हैं 2 बचे 10, इसका 2 विभाग होगा, इसका भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके गुणनखंड इसका क्या होगा? तो 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 गुना के 4 गुना के 8, 8 बचे 40। भाग विधि द्वारा भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड विधि यानी वृक्ष गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसे आप गुणनखंड करते हैं। तो हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो विषय आधारित प्रश्नों पर हम अब चलते हैं। विषय आधारित प्रश्न, जैसे कि आप अभ्यास 3.5 है, कह रहा है कि वृक्ष गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का, यहाँ डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वृक्ष गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है, वृक्ष गुणनखंड प्रश्न यही कह रहा है। तो क पे हम चलते हैं। 24 दिया है, तो 24 को आप हल करें। ख दिया है 36, ग दिया है 48, ग दिया है 48, घ दिया है 120 और अंग दिया है 144। तो हम 44 का ही कर लेते हैं। इसका को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 12 बार हम 44 होता है। इसको ऐसे भी विभक्त कर सकते हैं। इसको हम विभक्त करेंगे तो 3 गुणते 4 भी होगा। इसको हम 2 गुणते 6 भी कर सकते हैं। यानी जैसे
और जब तक ये अभाज्य संख्या में न विभाजित हो जाए वहां तक हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसको हम 2 गुणित 2 करेंगे, इसको हम क्या करेंगे तो 2 गुणित 3 करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए 3 2 2 2 2 3 ये आपका गुणनखंड हुआ। यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो ऐसे वृक्ष गुणनखंड में जैसे भी आपको अभाज्य संख्याओं में ही इसको लाना है आप जैसे भी ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 24 को हमने ले लिया, 24 को तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणित 6 4 छके 24। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 3। ये आपका वृक्ष गुणनखंड विधि हुआ। ऐसे ही जो सवाल बचे हुए हैं उसको आप अभ्यास करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, 2 विधियों पर हमने चर्चा किया था, एक वृक्ष गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो आपको हमने वृक्ष गुणनखंड विधि के बारे में बता दिया है। अब हम बतला रहे हैं भाग विधि। क्या है भाग विधि? अगला प्रश्न कह रहा है कि भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना है। तो भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बहुत सी संख्याएं दी गई हैं। चलिए हम पहले सवाल को ही लिख लेते हैं कितना है, जिससे कि आप अभ्यास करेंगे। ख 60 दिया है क में, और ख में दिया है 96, ग में दिया है 176, घ अंग च छ ज छ। अब देख लीजिए इसमें कहाँ तक हो गया है, घ तक। घ में आपको लिख दिया है 224, अंग में दिया है 512, च में दिया है 245, उसके बाद 600, 484 और उसके बाद दिया है 728, झ में दिया है 1000 और इना में दिया है 1728। अब इसको हम हल करते हैं तो गुणनखंड विधि, वृक्ष गुणनखंड विधि आप इसको नोट कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा आपको बताया गया है 60। सबसे पहले हम 60 संख्या को लेंगे, इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है विभाज्यता का नियम। अगर जो विभाज्यता का नियम मालूम है तो आप उसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं और कटाने में भी आसानी होगी। देखिए इसमें हम करते भी क्या है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यानी भ्रमित हो जाते हैं कि हम कर तो क्या रहे हैं। तो हम करते क्या है, जैसे विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाया गया था कि कौन सी संख्या किससे कटती है। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। आपको परीक्षण बताया गया है, अगर जो नहीं याद है तो इसके पहले वाले वीडियो में आप विभाज्यता के नियम को जरूर, यानी 2 वीडियो पहले विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया है और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, या इसके पहले वीडियो में भी हमने कुछ चर्चा किए हैं, उसका भी आप अभ्यास करेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 30 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 15 हो जाएगा। अब इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से कट जाएगा, और नहीं तो अंकों का योग 3 से कट जाए तो 3 से तो 5 1 6 यानी 3 से कट जाएगा। 3 5 15 और फिर 5 से कटाएंगे, 5 1 5 यानी अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ऐसे ही आपको ज्ञात करना है, यानी 60 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ऐसे आपको लिखना है। तो आप अभ्यास करेंगे। एक और प्रश्न जैसे कि इना दिया है
1728। यहाँ पे सम संख्या है 8 है तो 2 से कट जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या आएगा। अब इसमें करते क्या है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं, ये नीचे सर जी ने क्या लिख दिया। तो इसको सोचने वाली बात होती है ये कि हम करते हैं क्या, भाग, इसीलिए इसको भाग विधि लिखा गया है। अब भाग विधि में हम केवल नीचे भागफल ही लिखते हैं, बाकी सब दिमाग में हम कार्य करते हैं। जैसे 1728 दिया है, हमने 2 से भाग दिया, 2 संख्या हमने याद किया, 2 से हमने भाग किया, 2 8 16 कट गया, 1 बचेगा 2। अब यहाँ क्या होता है, 2 6 12 कट गया, अब यहाँ 8 उतरेगा, 2 चौके 8। यानी अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 864। 864, 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12 8। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, फिर यहाँ पे सम है संख्या यानी 4 है, 4 2 से विभाजित, तो पुनः ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पुनः 2 से भाग करते हैं, हमेशा हम भागफल को ही लिखते हैं। जैसे कि 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 4 उतरेगा, 2 गुना के 4। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्यों ही ये 2 इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 गुना के 4, 4 कट गया, 2 1 2 और 2 6 12, फिर 6 मिल गया, यानी सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 1 2 0 होगा यहाँ डबल संख्या। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बच्चे बहुत भ्रमित हो जाते हैं। 216 है, भाग की क्रिया आप जानते होंगे, जब भाग हम करते हैं तो 2 1 2 कट गया, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएंगे, 0 उतार बढ़ाएंगे, तब हमको मिलती है 6। अब यहाँ 2 8 16 होगा, तो यहाँ 108 आएगा, तो इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर 2 5 10, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुना के 4, 1 बचेगा, 2 7 14, 27 है तो 3 से कट जाएगा, 7 2 9, 3 3 के 9, पुनः यहाँ 3 से भाग करेंगे, 3 3 के 9, फिर 3 कम 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी 1728 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणते 2, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणते 3 है। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके, 1728 के भाग विधि द्वारा। आप यहाँ पे इसका अध्ययन करेंगे, कुछ सवाल आपने 2 सवाल बता दिए हैं इस भाग विधि द्वारा, अब बाकी सवालों की अभ्यास करेंगे आप स्वयं। अब हम चलते हैं, इसी तरह का एक प्रश्न 4 दिया है, वो कह रहा है, सवाल दिया है, बाकी प्रश्न का आप अभ्यास जरूर करेंगे, बिना अभ्यास का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चाहे मोबाइल से पढ़ें, चाहे क्लासरूम में पढ़ें, चाहे स्वयं यानी सेल्फ स्टडी, बिना सेल्फ स्टडी का कुछ होने वाला नहीं है। स्वयं का अभ्यास कीजिए। प्रश्न नंबर 3 दिया है, कह रहा है कि सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकीय संख्या तो सबसे बड़ी चीज है कि 5 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या जानते ही हैं कितना होगा, तो ये 4000 यानी 1 0 और बढ़ा, 1 0 यानी 10,000 को हम 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या मानते हैं और होती भी है। तो हम 10,000 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो
लाजमी है कि इकाई का अंक जब तक 0 है वो संख्या 2 से ही विभाजित होगी, तो 2 से आप विभाजित करते जाइए। तो यहाँ हम करेंगे 2 से विभाजित, तो सीधा यहाँ कितना हो जाएगा जी 5000। 10,000 का आधा 5000। अब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना के 4, 2 5 10, 2500। फिर इसको हम विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुना के 4, यहाँ हो जाएगा 2 5 10। अब इसको विभाजित कर दीजिए, 2 6 12, 2 गुना के 4। अब यहाँ आ जाएगा 1, 2 5 10। अब ये हो गया 625। इकाई का स्थान 5 है, तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, अब 5 5 25, फिर 5 से कटाइए, तो 5 गुना के 10, 5 5 25, फिर 5 से विभाजित होगा, 5 5 25, फिर 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5। तो ऐसे आपको विभक्त करना है। आप अभ्यास करते रहेंगे। पुनः आगे के सवालों को लेकर के हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।